नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो गाइडेड मुझे डाउनलोड आप लोगों के लिए मिला है वो इस प्रकार से है कि जैसे कि मैं मेडिटेशन में आप लोगों के लिए देख रही थी कि एक बर्ड है, बहुत वाइट है और उसके जो फीदर्स है बहुत ही ज़्यादा वाइट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और जब वो उड़ रहा था ना, तो जैसे कि नॉर्मल आँखों से हम वो देख नहीं पाएंगे, या फिर कोई कैमरा अगर हम उसको कैमरे की नज़र से अगर देखें तो वो उससे भी ज़्यादा उसके जो पंख है वो फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। और वो उड़ रहा था, उसके जो पंख है इतने ब्राइट, इतने शाइनी थे कि मतलब कि ऐसा बर्ड ही नहीं दिख रहा था। वो कुछ अलग ही और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही एक आँखों को बहुत भाने वाला ऐसा वो उसका आकार था। अब वो उड़ रहा है हवा में और बहुत आनंद ले रहा है वो बर्ड, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर तक ये प्रक्रिया चलती रही। थोड़ी देर तक इसकी उसने जो उड़ान भरी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो बर्ड बहुत खुशी से आगे उड़ रहा था, ठीक है। जैसे ही उस बर्ड ने टर्न लिया तो मैंने उसका जो फेस देखा ना, वो एक फेस, वो बर्ड का फेस नहीं था। वो मंकी का हो सकता है या फिर किसी ऐसे एनिमल का जो कि ह्यूमन के जैसा दिखता हो, जैसे कि आउल जिसको हम उल्लू कहते हैं, उस टाइप में कुछ था। थोड़े से, है ना, तो उस टाइप में। बाकी बॉडी उसकी बर्ड के जैसी थी, फीदर्स भी बहुत अच्छे थे। अब हो ये रहा था कि जैसे उसने टर्न लिया और वो नीचे कुछ देख रहा था कि उसको कुछ चाहिए, उसको नीचे आना था और वो नीचे नहीं आ पा रहा था। मतलब कि आधे रास्ते तक वो आ गया, जैसे कि उड़ रहा है ऊपर से नीचे तक। तो वहाँ पे है ना, वो देख रहा है मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ पे ठहरूँ। लेकिन वो ठहराव उसको मिल नहीं रहा था जहाँ पे उसको ठहरना था। अब दूसरी बात यह है कि उसके जो पंख है बहुत बड़े, विशाल काय उसके पंख थे, बहुत ही अच्छे थे पंख। लेकिन उन पंखों की वजह से वो उड़ने, मतलब कि बैठ नहीं पा रहा था। अब उसने एक रॉक देखा और रॉक में जाकर वो बैठ गया। वो बैठ तो सकता था रॉक पे, लेकिन उसके उसके बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके जो पंख है वो समेट कर वो एक जगह पे रख सके या फिर वो अपनी बॉडी को उसको ढक सके। वो पंख ऐसे ही फैले रहते थे, ठीक है। तो उसको ये समझ में आया उस बर्ड को कि अब मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर से उसको भूख लगती है, फिर वो जाके देखता है कि मैं अभी खाना कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि ये पंखों की वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। हवा में तो कुछ खाना नहीं है, और अगर पेड़ों के ऊपर भी उसको खाना भी अगर मिले तो इतने उसके पंख थे कि एक पेड़ पर वो समा नहीं सकते हैं। 2-4 पेड़ लगेंगे और दूसरे पेड़ अगर नज़दीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बर्ड का मुंह छोटा था, बर्ड की जो बॉडी थी वो छोटी थी, और जिसकी वजह से है ना, वो मतलब कि जिस भी डाली पे बैठेगा तो वो अगर पेड़ के ऊपर जो भी फल लगे रहते वो तो नीचे की तरफ ही है ना, तो वो ऊपर से भी वो खा नहीं सकता है क्योंकि उसके पंख उसको तकलीफ दे रहे थे। ये वाली सिचुएशन उसकी हो रही थी। अब मैंने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर, मुझे इसमें कुछ मैसेज समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देना है। तभी जाके यूनिवर्स ने मुझसे जो बात कही वो इतनी मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, आप ही समझ लीजिए। जैसे कि वो बर्ड, मतलब कि आप हो, आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई व्यूवर्स मेरे यहाँ पे हैं जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस उनको चाहिए।
मतलब कि किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल उनको बनना है। हो सकता है कि बहुत सारे पैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ अ, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी सक्सेस चाहिए। लेकिन और किसी के लिए है कि बच्चे के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और तीसरा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये मिल रहा था कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, 1 मिनट। और तीसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपनी शादी शादी मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे यही पर्सन चाहिए। तो ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए मैसेज है। आप प्रे तो कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर तो रहे हो, प्रॉपर तरीके से उस मैनिफेस्टेशन को फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन अभी आपको अगर वो मैनिफेस्टेशन में आपको वो पंख अगर दिए गए तो आपकी बॉडी बहुत छोटी है। मतलब कि उस बर्ड की जो बॉडी है बहुत छोटी है, जिसकी वजह से वो पंखों को कैरी नहीं कर पा रहा है। वो अब उसको ये हो रहा है, वो जो बर्ड है ना, वो पूरी तरीके से अब वो पंखों के ऊपर निर्भर है। जहाँ पे पंख लेके जाएंगे उसको वहीं पे जाना होगा। वो अपने तरीके से ना ही अपना खाना पीना कर पा रहा है। उसको अगर पानी भी दिख रहा है ना, तो पानी ऐसी जगह पे है जो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता है, क्योंकि पानी को पीने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा और उसके पंख उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं वो नीचे आकर पानी पिए। मतलब कि उसका पानी पीना भी यहाँ पे बहुत दुश्वार हो रहा है, खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और वो आराम भी नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उसके पंख जहाँ मतलब कि उसको है ना, ऐसा है सिचुएशन उसके साथ में अभी बनी कि वो पंख फैला के रखे और जहाँ पे उसको वो पंख लेके जाए वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा। अभी आगे पता नहीं उसके लाइफ में अगर वो खाना ही नहीं खा सकेगा, पानी नहीं पी सकेगा, तो वो जिएगा कैसे? ये प्रॉब्लम उसके साथ में हो सकती है। तो आप जो चीज़ें अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सही है, आप मांग तो रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों को संभाल पाने में सक्षम नहीं हो। ठीक है? तो भविष्य में आपकी सिचुएशन, अगर वो चीज़ें यूनिवर्स आपको दे भी देते हैं अभी के लिए, तो भविष्य में आपकी सिचुएशन उस बर्ड के जैसे होगी जो खुद जी नहीं पाएगा। आपका सुख चैन ख़त्म हो सकता है इन फ्यूचर में जब वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। जैसे कि कोई यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ तो जाएगा। देखिए, ये उन्हीं के लिए है जो आप पर्सन के मतलब कि एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मतलब कि जो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पर्सन में कितनी बुराइयां हैं वो आप जानते हो, फिर भी आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि या तो हो सकता है उस पर्सन का पैसा, या फिर हो सकता है उस पर्सन की जो वो दिखते हैं उस टाइप में, वो आपको पसंद आ गया है और जिसकी वजह से आपको वही पर्सन चाहिए। ठीक है? एक स्पेसिफिक मैसेज है, अगर ये आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो ही आप उसे लीजिए। और अगर आप कोई ऐसे पर्सन को जिनके साथ में आपका कोई अच्छा रिश्ता है, या फिर आपको उनके साथ में ऐसी वाइब आती है कि वो आपके सोलमेट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उनके लिए मिस आपके लिए ये मैसेज नहीं है, बस उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, इन फ्यूचर में आपको तकलीफ दे सकता है, या फिर अभी भी तकलीफ दे रहा है। ऐसे रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वाला जो कनेक्शन है आपको यूनिवर्स दे तो देंगे, लेकिन उन बर्ड्स, वो जो बर्ड की अवस्था हो गई है ना, वैसे आपकी इन फ्यूचर में अवस्था हो सकती है। ऊपर से दिखेगा कुछ, लेकिन अंदर से कुछ और ही सिचुएशन होगी जो आप संभाल नहीं पाओगे। बच्चे के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, वो हेल्थ आप खुद ही अभी संभाल नहीं पा रहे हो, और जिसकी वजह से अगर आपको अभी बच्चा अगर दिया जाए तो आप की अवस्था बाद में ऐसी होगी कि आपकी खुद की तरफ ध्यान दे या फिर वो उस बच्चे की तरफ ध्यान दे। ठीक है? तो आपका जीना यहाँ पे बहुत ही दुश्वार होता नज़र आ रहा है। और
जो सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे अभी सक्सेस चाहिए, अभी सक्सेस चाहिए, तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। सक्सेस की तरफ आप भागोगे, सक्सेस आपको अभी मिलेगी ना, तो आपके कुछ काम ऐसे बने बचे हुए हैं जो जिनको आपको पूरा करना है। आपके अंदर वो चीज़ें अभी डेवलप नहीं हुई हैं कि उस सक्सेस को आप पूरी तरीके से हासिल भी करो, तो आप खुश रहोगे, क्योंकि आपके अंदर अभी कुछ ऐसे ख्वाहिशें हैं जिनको आपको और पूरा करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप उनको पूरा कीजिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है, जो भी सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस जब आपको मिलेगी ना, तब आप नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगे। तो आपको अभी अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए आपके अभी जो कुछ डिज़ायर्स है बाकी, तो वो पूरे करने के लिए, जैसे कि मान लो कि वो सक्सेस को आपने प्राप्त कर लिया, और अगर आपको शादी ब्याह भी करना है, तो भी उस सक्सेस की वजह से आपको लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस सक्सेस की वजह से आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस सक्सेस की वजह से अच्छे रिश्ता, देखिए सक्सेसफुल व्यक्ति के पास में बहुत सारे रिश्ते आते हैं। गलत लोगों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में, सही लोगों को मैनिफेस्ट नहीं करोगे। हो सकता है कि सक्सेस के पीछे भागने वाले जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आपकी सक्सेस की तरफ मतलब कि आपके सक्सेस के पीछे आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर एक आपको अच्छा पर्सन समझ के आपकी तरफ जुड़ रहे हैं। तो आपको ये लाइफ में इस लेसन को प्राप्त करना है अभी, कि जो लोग अभी आपके साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ में आपको रिश्ता बहुत अच्छा बनाना है, उनको जांचना है, परखना है, और जब आपको वो सक्सेस दी जाएगी, तब आपको बस इन्हीं लोगों को अपने लाइफ में इन फ्यूचर में साथ में रहना है, इन्हीं के साथ में आपको अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। जो आपके प्योर सोलमेट्स हैं, जो आपके साथ आपके लिए अच्छे लोग हैं, जो आपके लिए सही लोग हैं, और वो लोग आपको अभी देखने हैं, जांचने हैं, परखने हैं, उनके साथ में आपको रिश्ता बनाना है। और तब जाके जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके साथ में है, कौन नहीं है, क्योंकि जो साथ में रहेंगे वो तो आपके साथ में अभी भी है, तब भी हो सकते हैं। लेकिन जब सक्सेस मिलने के बाद में जब लोग आपसे जुड़ेंगे ना, तब आपको उस सक्सेस को वो सक्सेस के लिए वो खतरनाक भी बन सकता है। तब अ, होता है ना कि सक्सेस मिल मिल गई है, और फिर दिल दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है, मतलब कि आप सही से निर्णय ना ले पाओ, सक्सेस की वजह से आप समय ही ना दे पाओ इन लोगों को जांचने के लिए, परखने के लिए। तो अभी आपको उस चीज़ के लिए रखा गया है कि आप जो आपकी डिज़ायर्स है छोटी-छोटी, या फिर सक्सेस होने के बाद में आपको फिर फैमिली की तो ज़रूरत लगेगी, आपको एक ऐसे व्यक्ति की, आपको एक ऐसे लोगों की जो आपके साथ में बहुत लॉयल्टी से जुड़े रहें, ऐसे लोगों की ज़रूरत तो है। बस अकेले ही सक्सेस को प्राप्त करोगे ना, तो आप अकेले पड़ जाओगे। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत अच्छा, बहुत सही, और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक मैसेज है। मैसेज, इतनी मैसेज में ग्रेविटी है, इस मैसेज को अगर आप फील का और कर पाओ ना, जिसके साथ में रेजोनेट हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर आपके लिए वो चीज़ें अभी मैनिफेस्ट क्यों नहीं होने दे रहे हैं। आप बस इस मैसेज को फिर से सुनिए, जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। जितना मैं देखी हूँ, और जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, उतने अच्छे वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन तो किया है। बाकी मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि इस मैसेज का और जो गहन अर्थ है, वो आप लोगों तक ईश्वर खुद पहुँचाए, और आपके दिमाग में वो बातें ईश्वर खुद डाले, जो आपको ईश्वर कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम टैरेट्स के हेल्प से देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे इस मैसेज के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए।
ईश्वर कह रहे हैं कि मैसेज तो बहुत सही तरीके से आपको डिलीवर हो चुका है, बाकी सब काम ईश्वर ही संभाल लेंगे। और जस्टिस का कार्ड मुझे ये दिखाई, ईश्वर कह रहे हैं कि जस्टिस आपके साथ में ज़रूर होगा। जो चीज़ें आपने मांगी हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगी। आपको उदास नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करने हैं, अपने खुद के साथ में ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपके अंदर जो भी आपको चाहिए वो चीज़ों को प्राप्त अगर करोगे तो कौन सी चीज़ें आपसे छूट सकती हैं। उन चीज़ों को पहले, उन चीज़ों के ऊपर पहले वर्क कीजिए, अपने आप के ऊपर पहले वर्क कीजिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि वही टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको उस सक्सेस के बाद में आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो उसको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ में नए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आइए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप कहीं ऐसे हालात में हो जहाँ पे आपके वुंड्स हैं तो उन वुंड्स को आप हील कीजिए, आपके थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, ताकि वो सक्सेस जब आपको मिलेगी, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन जब आपका पूरा हो जाएगा ना, तब आपको आप उसका आनंद ले सकोगे और वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ में रहेगा। इस तरीके के भी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और इसीलिए आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको ये ईश्वर देना ही चाहते हैं, और ईश्वर आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें ज़रूर देंगे। ठीक है, अभी है कि सोलमेट्स आपको बोला जा रहा है, जो सेकंड पर्सन थे, जो अपने लाइफ में उन लोगों को लाना चाहते हैं जो कि कार्मिक हैं, जो कि अभी अगर आप उन लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, जो अभी टॉक्सिक आपके साथ में रिश्ता बना हुआ है, तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपको टॉक्सिक लग रहा है तो उस रिलेशनशिप से निकलकर आपको अपने ट्रू सोलमेट को, अपने ट्रू लवर को, अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढना है, और तभी जाके आप उस मैनिफेस्टेशन को पूरी कर पाओगे। तब जाके जो भी जैसा पर्सन आपको चाहिए वो पर्सन आपको ईश्वर देंगे। लेकिन अभी अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको फ्यूचर में तकलीफ़ देगा। बहुत अच्छी फैमिली आपकी बन सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है और फुलफिलमेंट आपका हो जाएगा। जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपको ज़रूर दी जाएगी, जिससे कि विश आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि जो आप अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हो और ख़ुद को ही आप विक्टिम मान रहे हो, उस विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ईश्वर पे भरोसा रखना है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके साथ में है। बस जो कुछ रिचुअल्स अगर आप कर रहे हो ना, उनको थोड़ा सा बढ़ाइए और ख़ुद के हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। हार्ट को हीलिंग की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, वैसे आप बहुत अच्छी तरीके से आगे तो बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में कमर कस के आप काम कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। और आपको आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और ऐसे पर्सन हो कि जहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत केयरिंग पर्सन हो, तो आपकी इंट्यूशन की बातें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ज़रूर और ज़रूर आपके बच्चे की विश मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जस्टिस दिया जा रहा है आपके सक्सेस के लिए। यहाँ पे आपको ट्रू सोलमेट दिया जा रहा है। मतलब कि कार्ड्स कैसे हैं, मैसेज क्या मिल रहा था, आप ही देखिए। कार्ड्स मैं आप ही के सामने यहाँ पे शफल भी कर रही हूँ और आप ही के सामने सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सही, बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले हैं, बहुत सही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। यस, कंफर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा कि आपकी तीनों भी विश है, सक्सेस है। आप बच्चे के लिए डिमांड कर रहे हो, वो भी मिल रहा है, और आपको ट्रू सोलमेट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। यस, बहुत अच्छा कार्ड मिला है। कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है और बहुत सही लोगों तक ये रीडिंग पहुँचेगी।
और ज़रूर पहुँचेगी। जिस किसी को भी ज़रूरत है, कहीं से भी रीडिंग ज़रूर आपकी तरफ आएगी। और पीसफुली रिजोल्यूशन आपका होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल किसी भी बात में डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सही समय पे ज़रूर दी जाएगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको जो भी यहाँ पे बातें बोली गई है ना, जो बर्ड अनकंफर्टेबल हो जाएगा इन फ्यूचर में, अगर अभी आपको वो चीज़ें मिली तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप है ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि आपको अभी क्या चाहिए और किस चीज़ में ये बातें रुकी हुई हैं। वैसे तो मैंने कवर कर लिया है कौन सी चीज़ें हैं आपको जिसकी वजह से अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से भी कुछ कंफर्मेशन कीजिए, चीज़ों को सोचिए, समझिए और आपकी सिचुएशन वाइज मैसेजेस लीजिए। और आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को करने के लिए क्या अफर्मेशंस देने की ज़रूरत है वो भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस तो आपको करने की ज़रूरत है ही, क्योंकि कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। देखिए, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए आप ये अफर्मेशन खुद को दीजिए कि आप एक वर्दी इंसान हो, जो लव एंड रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आपके लाइफ में सही पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई स्टैंड अप फॉर वॉट आई बिलीव इन। और आप जिस पे विश्वास करते हो इसके लिए आप स्टैंड लेते हो। और इसी के लिए देखिए, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे रिलेशनशिप में, ये भी दिखाई दे रहा है। आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली। और आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होगा, ये कार्ड भी बता रहा है। लेकिन आपको खुद को अभी थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। जो भी आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा करेज की ज़रूरत है। इसलिए आपको ये भी अफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रीडिंग कैसे आती है, रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, मैसेजेस कैसे मिलते हैं, ईश्वर किस तरीके से कार्य करते हैं। किसी पर्सन ने मुझे कमेंट में बताया था, मुझे पर्सनली भी पूछा था कि क्या टैरोट कार्ड जो होते हैं वो सही बातें बताते हैं। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि टैरोट जो होते हैं ना, वो एनर्जी पे वर्क करते हैं। आपकी अभी की क्या एनर्जी है, पास्ट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी होगी। और ये टैरोट जो है हमारे आकाशा से, आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो वहीं से डायरेक्टली मैसेजेस हमें मिलते हैं और फिर हम आप लोगों को आप ही की एनर्जी, आप ही के लिए जो ईश्वर के मैसेजेस हैं वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर का ही एक भेजा हुआ ईश्वर का ही वर्क है। ईश्वर ने ही कुछ साइन एंड सिंबल्स के थ्रू हम लोगों से बातें करते हैं, जिनको चुना गया है इस कार्य के लिए, है ना। और तब जाके ही हम लोग, वैसे मन से तो कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, एनर्जीज होती हैं। ईश्वर किस तरीके से आपसे बात करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से ये भी एक तरीका है। और यहाँ पे जो आपकी लाइव एनर्जी है, जो आपकी एनर्जीज़ है, वो भी निकल के आती ही है ना। तो आपको समझ में भी आता है कि ये आपके साथ में रिजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डाउट मत कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर के साथ में जुड़े हो। जो लोग यहाँ पे ईश्वर ने बुलाए हैं, जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो लोग टैरोट पे विश्वास रखते हैं। टैरोट जो उनको गाइडेंस देती है उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं। और फिर सक्सेस को भी और हर एक चीज़ की अपनी लाइफ में जहाँ पे भी स्टकनेस है वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये ईश्वर के ही संदेश होते हैं, जो वो आपको उस सिचुएशन से, निगेटिविटी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो
अपनी गाइडेंस को लीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ में ईश्वर के जो भी मार्गदर्शन है इस चैनल के द्वारा हो, किसी और भी चैनल के द्वारा आपको कहीं से भी कुछ भी मार्गदर्शन अगर मिल रहा है तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे रोक देती हूँ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मैसेज कीजिए। सबसे पहले कॉल मत कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।